हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज महीने की आखिरी तारीख है, मई महीने की 31 मई है आज। और आज ऐसे भी मैं वीडियो बनाता, उसकी दो वजह थी। एक तो आपको जो 2018 में अटैम्प्ट ले रहे हैं उनको ये याद दिलाना कि आपका जो एक महीना है वो बीत चुका है। यानी कि जब मैं लास्ट टाइम 2018 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए या मेंस और इंटरव्यू सारे को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, उस हिसाब से आपका जो पहला महीना था वो मई से ही स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि अगले साल भी मई सबके ही आसपास एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से आपका जो एक महीना है वो पूरा पूरा बीत गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस एक महीने के दौरान आप अपने जो मैं शेड्यूल बताया था उस हिसाब से काम जारी रखे होंगे। और जो आपका ऑप्शनल है उसका आप डिसीजन कर चुके होंगे। जीएस का जो सब्जेक्ट मैं आपको बोला था एनसीईआरटी से स्टार्ट करने ज्योग्राफी, तो आप उसको स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इस तरह से आपका प्रिपरेशन जारी होगा। और जो दूसरी वजह थी आज वीडियो बनाने की वो ये कि जिनको 2017 में प्रीलिम्स देना है उनके लिए आज के बाद मात्र और मात्र 17 दिन शेष बचे हैं। यानी कि यदि आप 2017 में प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 17 दिन है। और 17 दिन में आपको 2 दिन हटा के ही चलना चाहिए, क्योंकि जो एक आध दिन है वो इधर उधर में निश्चित रूप से निकल जाता है। कभी आप एडमिट कार्ड निकालने जाएंगे, कभी सेंटर देखने जाएंगे यदि दूर है, या फिर आप किसी घरेलू मुद्दे पे उलझ सकते हैं। तो इस तरह से मोटा मोटी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन शेष बचे हुए हैं। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि इन बचे हुए 15 दिनों में किस तरीके से आप तैयारी करें कि हर चीज़ आपका रिवीजन हो जाए। दरअसल अब समय सिर्फ ये बचा है कि आप कुछ नया बिल्कुल भी ना पढ़ें। यदि कोई टॉपिक आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, या अब मान लीजिए बिल्कुल भी आप उसको नहीं देखें, तो अब उसको नए बुक को पढ़ने से या नए मैगज़ीन को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी आप उसको याद रख नहीं पाएंगे। अब का जो शेष समय बचा हुआ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने करंट को कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि करंट ऐसा चीज़ है जिसको आपको ऐसे भी बहुत लंबे समय तक आप उसको याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि करंट ऐसी चीज़ है जिसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप तुक्का में भी मारते हैं अगर प्रीलिम्स में, तो आपका काम बन सकता है। लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट है आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए और गहराई से आपको उसकी समझ होनी चाहिए। करंट के विषय में ऐसा नहीं है। करंट जितना एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम के जितने नज़दीक उसको पढ़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलता है। तो बेहतर यही हो कि अब जो समय बचा हुआ है उस पे आप उसमें अधिक से अधिक अपने करंट सेगमेंट को फोकस करें। करंट जितना हो सके उसको पढ़ें, और बेसिक जो जितना ही आप पढ़ चुके हैं आप उसको अधिक से अधिक रिवीजन करें। जितना आप अभी तक बेसिक पढ़े हैं अब उसको नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि कोई बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, तो आप उसको पढ़ लें, लेकिन कोई नई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई बिल्कुल नए सिरे से कोई चीज़ ना पढ़ें। आप अभी तक जितना भी चीज़ पढ़े हैं केवल अब उसको रिवीजन करें। जब आपका एग्ज़ाम 7 महीने शेष था तो मैं एक वीडियो बनाया था आपको याद दिलाने के लिए। फिर 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, लगभग हर समय मैं आपको याद दिलाया हूँ। और अब सिर्फ और सिर्फ 17 दिन बचे हुए हैं, तो इसका भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको जो सबसे अच्छे से याद रखनी है वो ये कि अब कोई नया चीज़ ना पढ़ें, सिर्फ आप जो पुराना चीज़ पढ़ चुके हैं उसका सिर्फ रिवीजन करें। और जितनी जल्दी हो सके, जितनी तेज़ रफ्तार के साथ आप उसका रिवीजन करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ कि सीसेट निश्चित रूप से आप पहले से बना रहे होंगे और उसका बहुत चीज़ आप कवर कर चुके होंगे। लेकिन यदि आप अभी तक अपने सीसेट सेगमेंट को बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाए हैं, तो अब आपको सीसेट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने सीसेट पोर्शन को आप अच्छा बनाने की कोशिश करें। कम से कम उसको क्वालिफाई आप कर जाए, इस लायक तो कम से कम हो ही जाए। आप ये कर सकते हैं अब जितना भी, चूँकि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो और सिर्फ आपको सिलेक्शन लेना है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई कर जाना है। तो आप अपने हिसाब से मात्र टारगेट ये लें कि 80 सवाल जो पूछा जाता है, यदि आप उसमें
40 सवाल सही सही बना देते हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहते हैं, सेफ जोन में रहेंगे आप, निश्चित रूप से इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप ये मान के चलें कि 40 से 45 सवाल आपको बनाना है, 40 सवाल कम से कम सही सही बना देना है, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करते हुए। तो 40 सवाल में आप ये जान लें कि जो अभी का नॉर्मली ट्रेंड है उस हिसाब से आपका जो एक मजबूत पक्ष है आप उसको पहले ज़्यादा फोकस करें। आप मान लें कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, तो आप मैथमेटिक्स का जो भी चैप्टर पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है, जो सब चैप्टर और जो सब सेगमेंट, उसको आप ज़्यादा फोकस कर लें ताकि कम से कम मैथ का जितना भी सवाल है आप उसको सॉल्व कर दें। और जिनका मैथ अच्छा नहीं है तो वो रीजनिंग को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग कोई ऐसा नहीं कठिन सवाल पूछा जाता है जिससे कि आपको कोई समस्या होगी। दरअसल एसएससी का जो या फिर बैंक का जो रीजनिंग है उतना टफ इसमें नहीं पूछा जाता है, तो बहुत सिंपल रीजनिंग होता है। आप वहाँ पे अगर पहले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी किए हैं तो एट ए टाइम आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पर बैठ के ही दिमाग लगा सकते हैं और एट ए टाइम आप उन क्वेश्चन के ऑप्शन को देख के सही उत्तर पता कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक अभी जो समय बचा हुआ है उसमें अपने मजबूत पक्ष को देखें। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप रीजनिंग को ही ज़्यादा फोकस करें, कम से कम रीजनिंग का सारा सवाल आपसे बन जाए। और कॉम्प्रीहेंशन जो है उसमें तो एक बड़ा सा पैसेज आपको दिया जाएगा हिंदी में और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो कॉम्प्रीहेंशन तो कॉमन है, जो मैथ जो फोकस कर रहे हैं वो भी कॉम्प्रीहेंशन उनको बनाना होगा और जो रीजनिंग फोकस कर रहे हैं उनको भी कॉम्प्रीहेंशन बनाना होगा। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन भी जब आप बनाएंगे तो सिर्फ उन कॉम्प्रीहेंशन को आप पहले टैकल करें जो कि काफ़ी जिसका टॉपिक काफ़ी इजी हो। मान लीजिए आप मैथ को ही फोकस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप केवल मैथ के क्वेश्चन से ही 40 क्वेश्चन कम से कम आप बना लें, ऐसा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ हर सेगमेंट को छूना ही पड़ेगा। तो आपका जो सेकेंडरी टॉपिक होना चाहिए वो कॉम्प्रीहेंशन ही होना चाहिए। तो कॉम्प्रीहेंशन में जो छोटा पैसेज वाला जो भी टॉपिक होता है उस पर एक ही सवाल रहता है या मैक्सिमम 2 सवाल देगा, और जो बड़ा जो पैसेज रहता है उस पर आपको 3-4 क्वेश्चन तक रहता है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ उन पैसेज को पहले पढ़ें, उन कॉम्प्रीहेंशन को पहले टैकल करें जो कॉम्प्रीहेंशन जिसका टॉपिक जो है वो बहुत इजी है। आप इजी वे में उसको अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और कठिन अगर कॉम्प्रीहेंशन आप एक सिरे से अगर आप ये सोचें कि एक लाइन से सारा पहले सेट बनाएंगे तो फिर उसमें जो कठिन कॉम्प्रीहेंशन है उसको ही अगर आप पहले बनाने लगे तो ना आप सही से उसको समझ पाएंगे और हो सकता है आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाए, टाइम तो जाएगा ही। तो बेहतर ये हो कि पहले एक नज़र में आप देख लें कि कौन सा कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो इजी है। तो इस तरह से आप कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी से जितना समय बचा हुआ है उसको अगर आप सीसेट अच्छा नहीं कर पाए तो सीसेट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और करंट को फोकस करें। और जिनका अभी तक जीएस पोर्शन अच्छा नहीं हो पाया है तो वो तेज गति से रिवीजन करने की कोशिश करें। अब एक एक दिन, एक एक घंटा या एक एक मिनट का जो वैल्यू है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने जीएस के हर सब्जेक्ट को रिवीजन कर लें, कुछ भी नया न पढ़ें, सीसेट को अधिक से अधिक फोकस करें और करंट को अधिक से अधिक फोकस करें। उम्मीद करता हूं कि आपका जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसे भी घबराने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि हर किसी की तैयारी कमोबेश ऐसे ही होती है जैसा आपका है। उसी में यदि कोई किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी या बहुत यूनिक रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी तैयारी कमोबेश सेम ही होता है। बाकी एग्ज़ाम से ठीक पहले मैं आपको कुछ तरीका भी हो सकता है बताऊं, जिससे कि आप अगर कोई सवाल का बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब नहीं जानते हैं तो किस तरीके से आप मोस्ट प्रोबेबल सही आंसर दे सकें, इसका कुछ तरीका मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम से पहले। तो ये 2 वजह थी जिसकी वजह से मैं आप के लिए आज ये वीडियो बनाता। लेकिन जो एक नई वजह आज मेरे को मिली वो ये कि जब मैं अभी मुखर्जी नगर से आ रहा था तो
वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जश्न मनाते नज़र आए, तो मैं समझ गया कि आज यूपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है। नेट पे मैं चेक किया तो बिल्कुल आ गया था। अभी कुछ समय पहले यूपीएससी 2016 का जो है रिज़ल्ट पब्लिश किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें कम्पीट किए हैं। 1099 यानी कि लगभग 1100 स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन इस बार हुआ है। और नंदिनी के आर ये कर्नाटका की हैं। ये इस साल यूपीएससी में टॉप की हैं। लगातार पिछले कई सालों से लड़कियां ही टॉप करती आ रही हैं, इस बार भी वही हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगले साल आप भी इसी तरह से जश्न मनाते नज़र आएंगे यदि अभी से आप सही तरीके से काम करेंगे। जिनको 2018 में अटेम्प्ट देना है, वो जिस तरीके का मैं स्ट्रैटेजी आपको 2018 के लिए बताया हूँ उसी पर आप चलते रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी तरह से आप जश्न मनाते नज़र आएंगे 2019 में। बाकी जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं वो काफ़ी कंसंट्रेट होकर अपने प्रीलिम्स पर फोकस करें, और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो बस यही आपको याद दिलाना था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।